बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी महाराज को कुछ लोगों की तरफ से बहुत हेट पड़ रही है कि उन्होंने फीमेल के बारे में ऐसा बोला, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लोगों की उम्मीद उनसे नहीं थी कि वो ये बोलेंगे, बट उन्होंने गलत बोला या सही बोला, मेरा ओपिनियन क्या है मैं ये आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप ये क्लिप देखिए। जो भी आपने ये क्लिप देखी है ना, ये कटी हुई क्लिप थी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? 6 सेकंड की क्लिप और चला लेती दीदी तो पता चल जाता कि किसी जेंडर को नहीं बल्कि वेस्टर्नाइजेशन और खराब लाइफ स्टाइल को कॉल आउट किया गया था, और उससे फिर फायदा नहीं होता ना, TRPF नहीं मिलता। जैसे SSC एग्जाम पे भी बात करने पे नहीं मिल रहा है। जब SSC एग्जाम पे मैंने वीडियो बनाई, मुझे पता था कि व्यूज नहीं आएंगे, वीडियो नहीं चलेगी, बट मेरा जो काम था मैंने किया। बट ये काम तो न्यूज चैनलों वालों का है ना। जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार। नहीं, चारों कोनों में चड्डियों के एड चलाने वाले ये चैनल 5 मिनट की बात को 6 घंटे की बहस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 लोगों के साथ बैठने वाले ये चैनल, इनका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। इनका बस चले 6 से 7 घंटे तक ये किसी एक बात पर बहस कर सकते हैं कि छोटा भीम की शादी इंदुमती के साथ होगी या छुटकी के साथ होगी। छुटकी खोखट की चीजों पर चाहे कितना भी टाइम वेस्ट कर देंगे, पर एक क्लिप निकालने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। और एक्चुअली मुद्दों पर बात करवाई मतलब ना, तो बिल्कुल नहीं। बहस करने के लिए भी ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो लड़कियों को डिफेंड करने के लिए लड़की का आई ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और उसको कार से कंपेयर करें। रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। एक बार सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान। पुरुषों पर भी कहा है जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा और आधी इन्फॉर्मेशन आप काफी हानिकारक। हाँ भाई, जब तक आधी क्लिप अपने प्रोपोगेंडा में फिट बैठ रही थी तब तक बहुत बढ़िया था, अब हानिकारक हो गई है। हाँ जी, आधी क्लिप मत चला, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चल रही हैं सब TRP व्यूज और न्यूज सबसे बहुत ऊपर है। बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, आखिरी तक देखिए सब समझ में आएगा। ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो। आप प्रेमानंद की बात जी की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनुरोधाचार्य की कर रही हूँ। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊँ या मैं किसी से बात कर जाऊँ, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उंगली नहीं लेकिन लड़की पे सारी उंगली। देखिए लिव इन रिलेशनशिप पे क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। न्यूज वालों ने इसी एक क्लिप दिखाई कि ध्यान से देखो, मेल के लिए भी बोला है। देखो मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें जज किया जाता है, उन्हें लड़कों जितनी आजादी नहीं दी जाती है। पर ये औरत यहाँ बैठकर इंसान को कार से कंपेयर कर रही है। मैडम जी, कार तो बेच भी दी जाती है, अपने पति को बेचोगी क्या? अब क्या बता, बेच भी सकती है। और हाँ, अनुरुद्धाचार्य जी, अब देखो सेम टाइप की चीज अनुरुद्धाचार्य जी ने भी बोली थी, बट वो मुंह मारने वाली चीज है। जो सबकी बातें हैं ना, इनको मैं डिफेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, और ऊपर से उन्होंने फीमेल को बोला है तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पर जो ट्रोल करने वाले लोग थे, सिर्फ अनुरुद्धाचार्य जी को ट्रोल करने से उनका काम नहीं चल रहा था, उनको TRP व्यू नहीं मिल रहे थे। उन्होंने छोटी सी प्रेमानंद जी महाराज जी की एक छोटी सी क्लिप को काटकर उसमें प्रेमानंद जी महाराज को बीच में घुसेड़ दिया, और उसके बाद भी जब उनका काम नहीं चल रहा था, जब लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा था, तो उसमें दिशा पटानी की एक जो बहन है खुशबू पटानी, उसने श्री अनुरुद्धाचार्य जी को रिप्लाई करने के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उसने उनको भी अपलोड कर दिया वहां पे कि ये देखिए प्रेमानंद जी महाराज को कुछ बोल रही है। अब बताओ, अब तो गुस्सा आया होगा ना। अब वो अलग जस्टिफाई करती फिर रही है इंस्टाग्राम पर कि मैंने उनको नहीं बोला था, उनको बोला था। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। अब बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, जो कि मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। मोस्टली जो लड़कियां रिलेशनशिप में आते हैं, ये कभी प्लान करके नहीं आते कि पहले इसको पकड़ता हूँ फिर इसको छोड़ूंगा फिर इसको पकड़ूंगा, मल्टीपल रिलेशनशिप रखूंगा। नहीं, वो प्लानिंग नहीं होती है। वो एक के साथ रिलेशनशिप में यही सोच के आती है कि किसी
एक के ही साथ पूरी लाइफ टाइम तक रहूंगी, वो इंसान गलत निकल जाता है। उन दोनों की बनती नहीं है, आपस में यही चक्कर होता है कि जिससे वो दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और फिर बात करी, एक दूसरे को समझा और फिर ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जब लोग अपने बॉडी काउंट को फ्लेक्स करते हैं, अपनी मल्टीपल रिलेशनशिप को अचीवमेंट बताने लगते हैं कि भाई मेरी तो 12 बंदियां पटाई थी, भाई मेरी तो 20 बंदियां हैं। भाई आजकल जो चल रहा है ना, ये वीडियो देखिए आप। से तुड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। हम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बॉडी तुम्हारे लैब पे नहीं, मर्सिडीज के एस क्लास में ही लैंड करेगी। और ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बट देना नहीं चाहता क्योंकि उनकी जो आर्मी है ना, वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट सेक्शन ही गंदा कर देती है। पर आप लोग जिस प्रकार कमेंट पे पॉइंट आप भी बताते हैं लिखकर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसे कंटिन्यू रखिए। अगर मैं कुछ भी बुरा बोलता हूँ, अगर सही बोलता हूँ तब भी कमेंट कर दो यार। पर आप लोग सोचो, कोई ऐसा बयान जो कि दोनों जेंडर की गलतियों के लिए पॉइंट आउट करता है, बट वो लोग ही बीच में क्यों उछलते हैं जो ज्यादातर गलत होते हैं। और वो लोग कोशिश करते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जाए, ताकि जो बात थी वो अपने मेन पॉइंट तक पहुंच ही ना पाए, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में गलत करने का सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। और आप लोग एक बात कमेंट में जरूर बता के जाना कि आने वाले भविष्य में इस देश का क्या होने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।